हेलो, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आ जाइए फटाफट से सभी। ज्वाइन कीजिए फास्टली। वेलकम जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मुझे रिप्लाई कर दीजिए। हेलो कोमल जी। ओके, थैंक यू नेहा जी। थोड़ा सा हम वेट कर लें और लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना हमारा सेशन। हमारा जो आज का वर्क, जो हमारा फ्री क्लास है, उसमें हम लोग मैंने आप लोगों सबके साथ पिक शेयर की थी। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो कि हम क्ले के साथ बनाएंगे। ठीक है, वो म्यूरल है, फ्लावर म्यूरल। और 1 बाय 1 हम तीनों कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को मटेरियल बताऊंगी और हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। हेलो सौम्या जी। हेलो शोमा जी, वेलकम। ये हमारे फ्लावर्स हैं जो हमने वर्क करना है ना। ये 3 फ्लावर्स हैं हमारे पास। आई एम गुड सौम्या जी, आप बताइए कैसे हो? गर्मी बहुत हो गई है ना। अच्छा, एक तो सबका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे ग्रुप में जो 10,000 मेंबर्स कंप्लीट हुए थे, मैंने आप लोगों के साथ अपनी खुशी जो है वो शेयर भी की थी। हेलो राज जी। ओके सौम्या जी। तो बहुत खुश हूँ मैं। एक तो हमारे 10,000 मेंबर्स कंप्लीट हुए हैं। हेलो जसविंदर जी, आई एम गुड, आप कैसे हो? हेलो अनु जी। और दूसरा, हमारे एफबी ग्रुप को भी मैंने ये आज मतलब 18 मई को हमने ये अपना एफबी ग्रुप है जो स्टार्ट किया था। हेलो मोनिका जी, वेलकम ऑल। और इसको भी साल होने वाला है हमारे ग्रुप को भी स्टार्ट किए हुए, और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आप लोगों के साथ एक आप लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। आई होप आप सब लोग खुश हो गए उससे। और वो ये है कि जो हमारी पेड क्लासेस हैं, सभी क्लासेस की फीस 18 मई तक। हेलो शिखा जी, हेलो जीतू जी, हेलो तृप्ति जी। अगर किसी का नाम रह गया हो तो सॉरी। और उसकी सभी जो पेड क्लासेस हैं उनकी फी जो है वो 18 मई तक 50% डिस्काउंट पे है। ठीक है, 50% डिस्काउंट है सभी क्लासेस पर। चाहे वो 50 रुपीज की क्लास है और चाहे वो 500 की क्लास है, सभी क्लासेस पर 50% डिस्काउंट है। ठीक है, तो एक बार हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। सबसे पहले तो हमारी ये एक बहुत ही छोटी सी बॉटल है। ठीक है, प्यारी सी छोटी सी बॉटल। ये हमारी एक्चुअली इसकी फी 50 रुपीज थी, लेकिन डिस्काउंट में अभी दिस इज जस्ट फॉर ₹25। ठीक है, डिस्काउंट है तो सभी पर ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी कम है तो उसको हम नहीं करेंगे। सभी जो मेरी क्लासेस हैं सभी पर 50% डिस्काउंट है। सेकंड, हमारा ये पीछे मेरे एलिफेंट हेड विद कैंडल होल्डर, इसकी फी एक्चुअल फी 200 है। हेलो लक्ष्मी जी। इसकी एक्चुअल फीस 200 है, बट अभी 18 मई तक इसकी फी इज जस्ट ₹100। ठीक है,
100 रुपीज है। देन ये हमारा पीकॉक वास है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। ये पीकॉक वास, इसकी जो एक्चुअल फी है दैट इज 150, बट ऑन डिस्काउंट दिस इज जस्ट फॉर ₹75। जस्ट फॉर ₹75 में आप ये इतना अच्छा आर्टिकल जो है वो सीख सकते हो। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट हमारा है पीकॉक हेड स्कल्पचर, ये भी हैंगिंग है, ये हैंग करने वाला है वॉल के ऊपर। हाँ जी सौम्या जी, जो कर चुके हैं वो तो नहीं, बट जिन्होंने नहीं की है वो उनके लिए ये एक्चुअली 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और 10,000 मेंबर्स भी तो उस खुशी में एक ऑफर है ये। इसकी फी जो है दैट इज 225। ठीक है। और आपके जो ऑफर फी होगी इसकी दैट इज 113। ठीक है। पूरा 50% डिस्काउंट है। जो हमारा हॉर्स म्यूरल है वो अपने हाउस पे जा चुका है, बट जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको मैं पिक दिखा देती हूँ। सन एंड हॉर्स म्यूरल, ये वाला, इसकी जो फी है दैट इज 399। एक्चुअल फी जो है वो 399 है, और हमारी ऑफर की फी जो है दैट इज 199। ठीक है, 199 है इसकी फी। एंड बुद्धा म्यूरल, एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बुद्धा म्यूरल है, जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। ये म्यूरल है, सारा उठा हुआ है, ये पेंटिंग नहीं है, दिस इज अ म्यूरल। ठीक है। इसकी जो दिस प्लस एक हमारा 3 पैनल वाला है, मैं वो भी अभी दिखाती हूँ। इन दोनों की जो फी है, कंबाइंड फी जो इसकी कॉम्बो था उसकी फी थी 499, बट अभी 50% डिस्काउंट में दिस इज फॉर ओनली ₹250 दिस वन। और मैं अभी आपको एक 3 पैनल दिखाती हूँ, एक मिनट। 3 पैनल और बुद्धा का जो म्यूरल है दोनों, ये मैं आपको पहले इसकी पिक दिखा दूं 3 पैनल की, क्योंकि वो इकट्ठे ज्वाइन करके नहीं दिखाया जाएगा मेरे से, मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ। वो दिस इज बुद्धा, और ये जो 3 पैनल है इसकी फी, एक्चुअल फी जो थी इसकी 499 थी, बट अभी इसकी फी है 250 250। ठीक है। ये इस तरह से है पैनल्स। अभी मुझे इसको ज्वाइन करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि ये इस तरह से ज्वाइन होंगे ऊपर नीचे। ठीक है। ये 3 पैनल्स है, मैंने इसलिए आप लोगों को पिक दिखा दी है। दिस वन, इसके साथ ये है। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा, और ये कॉर्नर वाला भी ऊपर मैंने पिक शेयर की है अभी आप लोगों से। अगर आप लोग कोई खाली 3 पैनल का क्लास अटेंड लेना चाहते हो तो दिस इज फॉर 100 रुपीज, और बुद्धा खाली लेना चाहते हो तो 200। कॉम्बो दोनों का 250 है। ठीक है, कॉम्बो इज फॉर 250। मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। मैं ये सारे जो रेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नए न्यू ज्वाइनर्स हैं, तो उनको पता नहीं है ना। तो ये हमारी थोड़ी सी पेड क्लासेस थी। चलिए अब हम आज की क्लास पर आ जाएं। आज का आप लोगों ने पिक सबने देखी है, हमारे तीनों जो फ्लावर्स हैं, है ना। आज हम इसका मटेरियल आप लोगों को बता दूं। मैं सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ, मैं इसको थोड़े बड़े बना रही हूँ। मैंने 15 बाय 15 के 3 बोर्ड लिए, फ्लाई बोर्ड 6 mm का है। ये 6 mm का है क्योंकि बहुत हैवी वर्क नहीं है, तो इसलिए हमें इसको मोटा ज्यादा मतलब कोई 12 mm या इस तरह से बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। प्रीति जी, किसका इसमें इसका रिक्वायर्ड मटेरियल जो आज की क्लास है उसको मैं अभी बताने लगी हूँ। मैं व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दूंगी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पर आ जाइएगा आप लोग, और कोई क्वेरीज हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये 3 मैंने सेट लिए हैं, 3 सेट्स लिए हैं 6 mm प्लाईबोर्ड। ठीक है। सेकंड जो चीज हमें चाहिए वो है जो हम इसको बेस को ऊपर से कवर करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ मार्बल पाउडर। आप लोग इसके ऊपर चॉक पाउडर से भी बेस बना सकते हो, या आप लोग पुट्टी पाउडर से भी बना सकते हो। ये हमारा चॉक पाउडर है। सीमा जी मैं शेयर कर दूंगी, आप सभी लोग ना ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है।
आप लोग वहां पर क्वेरीज कर लेना, फिर सेशन लंबा हो जाएगा, है ना, या लास्ट में हम लोग कर लेंगे। तो ये मार्बल पाउडर, चॉक पाउडर या पुट्टी पाउडर इसका बेस बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड जो हम क्ले यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रही हूँ ये चॉक पाउडर क्ले। इसका वीडियो भी लिंक शेयर कर दूंगी मैं। ये हमारी पेपर मेशे क्ले है, ठीक है। इसको हैंडल करना बहुत इजी होता है और हर कोई बहुत इजीली इससे काम कर सकता है। जीतू जी MDF फिर आप थोड़ा सा मोटा वाला लेना, ज्यादा पतला मत लेना, क्योंकि हमने इस पर क्ले से वर्क करना है ना, तो वो बेंड हो जाता है कई बार। तो मैं प्रेफर हमेशा प्लाईवुड ही करती हूँ। अगर आपका वर्क बहुत हैवी नहीं है तो मैं 6 mm का ले लेती हूँ, हैवी है तो 12 mm तक ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हमें चाहिए फेविकॉल MR, या मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये भी फेविकॉल ब्रांड का ही है, उनका ही है ये। 8 mm कर लेना आप यूज, 8 mm, हाँ जी, ठीक है। ये भी हमें MR से जो है वो बहुत रीजनेबल पड़ता है और इसकी थिकनेस भी फेविकॉल MR जैसी ही है। इसका MRP 130 है, बट ये 100 रुपीज में मिल जाता है। ये ग्रिपो है और पिडिलाइट कंपनी का ही है, कोई लोकल ब्रांड नहीं है, पिडिलाइट कंपनी का ही है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हमें चाहिए एमल्शन और वार्निश। वार्निश बहुत से न्यू ज्वाइनर्स हैं, उनको मैं बता दूं, मैं एशियन पेंट्स का जो वार्निश है ज्यादातर यही यूज करती हूँ। कोई डार्क कलर के प्रोजेक्ट्स हों या छोटा प्रोजेक्ट होता है उस पर मैं जो हमारा नॉर्मल क्लियर वार्निश किसी भी अच्छी कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा होता है, उन पर यूज करती हूँ। बट जो मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं या लाइट कलर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन पर मैं ये यूज करती हूँ। इसमें ये दो उस आते हैं, रेजिन एंड हार्डनर, ठीक है, तो इनको मिक्स करके यूज किया जाता है। ये जब हम करेंगे वार्निश तब मैं आप लोगों को बता दूंगी इसका यूज कैसे करना है। तो मैं एशियन पेंट्स की मेलामाइन यूज करती हूँ, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सैंड पेपर चाहिए रबिंग करने के लिए, सैंडिंग इसकी एक्स्ट्रा जो होगा। देन हमें अपना जो फोटो जो हम फ्रेम बना रहे हैं इसको हैंग करने के लिए इस तरह के आपके पास कोई भी हैंगिंग का जो हमने पीछे लगाना है, किसी भी तरह का आपके पास कोई हो वो आप लगा लेना, ठीक है। ये मेरे पास 3 तरह के हैं, ठीक है। इनमें से जो भी ठीक लगेगा मैं अपने इसके पीछे जो हमारा बोर्ड है उसके पीछे इसको लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा बस हमारा मेन है बोर्ड, फेविकॉल, हमारी क्ले। क्ले के लिए भी हमें चॉक पाउडर चाहिए, हमें जो हमारी या तो आप जो हमारी खाने वाली गोंद होती है ना उसको भी भिगो करके यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कैमलिन या कोर्स वगैरह की जो पेस्ट है, मैं ज्यादातर वही यूज करती हूँ, मैं उससे ही बनाती हूँ, तो मैं वो यूज करती हूँ, उसके साथ बनेगी, ठीक है। उसकी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए अब हम लोग बोर्ड प्रिपेयर कर लें। बोर्ड प्रिपेयर हम करेंगे तो ये देखोगे आप हमारी जो पिक्स हैं इनके बीच में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा टेक्सचर है ना। तो इस टेक्सचर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो अपना नीचे का बेस, मैं आज प्रिंट आउट से निकलवा लूंगी, सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला, तीनों को बार बार ना दिखाने में भी मुश्किल लगता है। तो इसके बीच में टेक्सचर है, उस टेक्सचर को देने के लिए हमें जो पेस्ट है वो थोड़ा थिक बनाना है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सॉरी वो मैंने उसमें रेफर नहीं था किया, मेरे पास एक ये भी जो प्लाई बोर्ड की शॉप्स होती है ना, जैसे हम फ्रेमिंग करते हैं अपने वर्क की, जैसे अभी इसके आसपास फ्रेम हुआ है ना, तो मेरे पास ये 3 फीट के इस तरह के कुछ पड़े थे फ्रेम्स, तो मैं इनको इस पर लगाऊंगी इस तरह से। मैं अपने बोर्ड को चारों तरफ से इस तरह से फ्रेम भी करूंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर करना चाहो, ये मैं बेस बनाने के बाद पहले फ्रेमिंग करूंगी और उसके बाद फिर मैं इस पर क्ले का वर्क करूंगी, क्योंकि क्ले वर्क करने के बाद अगर हम हैमर से इसको उल्टा करके तो हम जो कील वगैरह है वो नहीं लगा सकते, है ना। तो इसलिए मैं आज बेस बनाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर ये लगा के रखूंगी कल, और फिर हम क्ले वर्क करेंगे कल, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर्स जी आते हैं, ये प्लाई बोर्ड की जो शॉप्स हैं वहां पर मिल जाते हैं, आप इसको शायद मार्जिन बोलते हैं वो लोग, आप लोग बोल देना कि हमें फ्रेमिंग के लिए चाहिए, तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन, मैं ये सिंपल वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने जो तीनों पैनल्स हैं तीनों पर चारों तरफ इस तरह से फ्रेम भी लगाऊंगी।
वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरह से लगाना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और चीज कि जब भी आपने बोर्ड को यूज करना है तो ये जो साइड लिखी हुई वाली होती है ना, ये हम बैक साइड रखते हैं, और ये जो प्लेन वाली साइड होती है ये फ्रंट होती है, जिस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, इस पर आज हम अभी अभी देखो, मैंने साइड्स पर अगर आपको दिखे तो ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है ना, तो मैंने ये लाइंस इसको रख के ही ड्रॉ की है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस नहीं लगाना। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर अभी मैं जो बेस लगाऊंगी वो मैं इसके अंदर अंदर लगाऊंगी। ये जो मैंने लाइनिंग की है यहाँ पर मैं जो मार्बल पाउडर का अभी पेस्ट लगाऊंगी वो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो साथ साथ आप लोग पूछते जाना। किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए, कई बार काम में ध्यान हो जाता है, नहीं दिखता, तो मैं बाद में आप लोगों का, एक मिनट सॉरी, मैसेजेस चेक करके और मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैं क्योंकि चॉक पाउडर के साथ बना रही हूँ, सॉरी मार्बल पाउडर के साथ, है ना। आप चाहे चॉक पाउडर यूज कर रहे हो, चाहे पुट्टी यूज कर रहे हो, चाहे मार्बल पाउडर यूज कर रहे हो, कोई भी पाउडर यूज कर रहे हो ना बेस के लिए, तो उसमें हमने फेविकॉल ही मिक्स करना है। हमने उसमें कुछ कोई भी पानी नहीं मिक्स करना। हमने उसमें अगर आप पानी डालोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें जस्ट अपना फेविकॉल जो है वो मिक्स करना है। और आपने पिक को अपने पास रखना है, रेफरेंस पिक को। क्योंकि रेफरेंस पिक को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम उस पिक को देख करके, हेलो सुदेश जी, उस पिक को देख करके हम लोग थोड़ा सा जो टेक्सचर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेक्सचर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमने बीच बीच में अपने इस स्पैचुला से ही वर्क कर देना है। तीनों जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर आर्टिकल बनकर रेडी होगा, और आप सब लोग बनाना और मेरे साथ शेयर भी करना। और जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए बता दूं, यूट्यूब चैनल पर भी ये सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा उसमें सब टाइटल्स भी इंग्लिश में डाल दूं, ताकि जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ आती है वो लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं कोशिश करूंगी कि विद सब टाइटल्स डालूं, बाकी देखते हैं अभी, है ना। बाकी मेरे जितने भी अभी तक के भी वर्कशॉप्स हैं वो सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। हेलो रमा जी, वेलकम डियर। हमने अपनी पेस्ट को थिक रखना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके फेविकॉल को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि फेविकॉल हो गया है पतला, बट वो ज्यादा ही पतला हो जाता है। हमें देखने में लगता है कि नहीं अभी शायद ठीक है। ये कंसिस्टेंसी इसकी हमने थिक रखनी है, क्योंकि हमने इसमें टेक्सचर देना है थोड़ा सा, बट इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। जैसे मैं एक बोर्ड बनाऊंगी उसी तरह से ही हम दूसरे बोर्ड्स भी बनाएंगे, बस टेक्सचर हम थोड़ा सा देख लेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से करना है फेविकॉल और पाउडर को, जो भी पाउडर आप यूज कर रहे हो। आप बेस में कोई भी यूज कर सकते हो। मैं मार्बल पाउडर ही ज्यादातर यूज करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ में आप लोगों को दिखाया भी है। अभी तक विदु जी कुछ खास नहीं हुआ, अभी हम जस्ट इसका बेस ही बनाने लगे हैं। अपने ये पैनल्स जो हमने 3 लिए हैं, अभी हम स्टार्ट ही करेंगे। मैं जस्ट मार्बल पाउडर और फेविकॉल को मिक्स करके, ये देखिए, ठीक है, थिकनेस देख रहे हो आप, इस तरह से। सबसे पहले मैं
आप तीनों में से किसी का भी बना लेना। इसमें बाकी सारा स्मूथ है, बस यहाँ पर थोड़ी सी 2-3 जगह पर आपने स्पैचुला देना है। यहाँ पर बीच बीच में ऊपर अपर पार्ट पर ज्यादा है, नीचे क्लीन है। ठीक है, अब मैंने जो साइड्स पर लाइन दी, पहले हम इसको कवर कर देंगे, उसके बाद फिर हम इस पर टेक्सचर दे देंगे। आप साथ साथ भी दे सकते हो। अब मैं अपनी जो लाइनिंग मैंने लगाई है ना, जहां पर मैंने बॉर्डर लगाना है, उस बॉर्डर के अंदर अंदर मैं इसको लगा रही हूँ सारी। बहुत थिक नहीं लगाना है हमें, बस कोशिश करनी है कि इक्वल हो। बाकी जरूरी नहीं है कि जैसा टेक्सचर उसमें दिया है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। कल हम लोग क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे। ये मेरे इसमें ना और फैन को ऑफ ही रखना है, तो थोड़ा गर्मी के कारण मुश्किल लगता है, बट नहीं तो हमारा जो ये पेस्ट होता है ना, ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। आप इस तरह से भी रखना चाहो, जैसे ये हमारा एक टेक्सचर आ रहा है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। कैनवस पर आप कर सकते हो। एमडीएफ भी ले लेना, बस थोड़ा सा आप थिक वाला एमडीएफ लेना, क्योंकि मैं वैसे एमडीएफ बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, आप लोगों को पता है, ज्यादा म्यूरल्स ही बनाती हूँ, तो इसमें हम क्ले और पानी वगैरह का यूज होता है ना ज्यादा, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो डर लगता है कि वो बेंड ना हो जाए। तो मैं जो है, मैं आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे जितने भी सेशंस हैं, मैंने कभी भी एमडीएफ यूज नहीं किया। मैं हमेशा यही यूज करती हूँ, प्लाई बोर्ड ही। मुझे ये ज्यादा सेफ लगता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मैंने अपनी जो बॉर्डर देना है, उसके अंदर अंदर मैंने इसको रखा है। हेलो मीता जी, गुड आफ्टरनून। पहले आपने सारे के ऊपर लगा लिया, अब आपको कहीं पर जहां पर भी टेक्सचर देना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये वाला फ्लावर लूं, है ना, तो इसके यहाँ पर और यहाँ ऊपर ऊपर टेक्सचर है, नीचे से जो है ये बहुत स्मूथ है। ठीक है, नीचे से स्मूथ करने के लिए मैं इसको, ये हार्डवेयर स्टोर पर पत्ती मिलती है, ठीक है, तो मैं नीचे से स्मूथ करने के लिए उसको इस तरह से, ये देखिए स्मूथ हो गया, क्योंकि छोटे से जब हम करते हैं ना, तो वो जल्दी स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, और ऊपर इसमें क्या है, इसके ऊपर क्या है, जहां जहां पर आपको टेक्सचर नजर आए, जहां जहां पर आपको टेक्सचर नजर आए, मैं यहां से थोड़ा सा ये कम कर दूं, क्योंकि मुझे बॉर्डर लगाना है, तो यहां से मोटा नहीं होना चाहिए ना मेरा। ये देखिए, अब मैं यहां पर, मुझे ये, मैं पिक को जब बनाऊंगी भी, तब भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरी ये वाली, ये जो साइड है, एक मिनट, सॉरी, ये कुछ लग गया बीच में। ये जो साइड है, ये मेरी ऊपर आएगी, और इस साइड को मैं नीचे रखूंगी। ठीक है, जैसे ये देखिए यहां पर, अब इसके ऊपर कॉर्नर में जाकर के टेक्सचर है, तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, जस्ट इन्होंने क्या किया हो, जस्ट ऐसे, जस्ट लाइनिंग ही है, कहीं पर आप थोड़ा सा, थोड़ा रफ देना है बस हमने। ठीक है,
उसके बाद इस कॉर्नर पर है, यहाँ पर है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल इस तरह से ही करना है, मैं बीच में थोड़ा सा दूंगी क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम फ्लावर्स कहाँ पर बनाएंगे, है ना। बट मैं पूरे में नहीं दे रही, इससे क्या होगा कि आपका ये जो टेक्सचर है ना, ये अलग से नजर आएगा कि यहाँ पर हमने दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जो है ऑलमोस्ट प्लेन है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर है एक जहां पर हमारा लीफ आएगा। तो जस्ट देखो, मैंने स्पैचुला को जस्ट इस पर आपने चलाना है और कुछ भी नहीं किया। उसको हमने अनइवन कह सकते हैं कि अनइवन थोड़ा सा कर दिया बस। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इसी तरह से ही दूसरे दोनों बोर्ड्स जो हैं वो भी मैं बिल्कुल इसी तरह से रेडी करूंगी। अब आप लोग बताओ कि दूसरे भी दोनों बोर्ड्स बना करके दिखाऊं आप लोगों के सामने, या आप लोगों को समझ लग गई है। इसी तरह से इसी पेस्ट के साथ में दूसरे दोनों बोर्ड्स पर भी बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो प्लेन वाली साइड है उस पर हमने वर्क करना है। ठीक है, हेलो गार्गी जी। हाँ जी मधु जी, मैंने पिक्स शेयर की थी ना जो फ्लावर म्यूरल की, आज हम वो उसका बेस रेडी कर रहे हैं। पेस्ट में कुछ भी नहीं है, जस्ट मार्बल पाउडर और फेविकॉल एमआर को मिक्स करके ये पेस्ट बनाया हमने। मैंने थोड़ा थिक रखा है क्योंकि हमने इसमें टेक्सचर देना है, अदरवाइज हमें इतना थिक रखने की जरूरत नहीं होती है। बट मैंने इसको इसलिए थिक रखा है क्योंकि हमने इसमें पेस्ट टेक्सचर देना है। मैं अभी ये मेरे पास पेस्ट पड़ी, चलिए एक और बोर्ड आप लोगों के सामने मैं रेडी कर देती हूँ। आप कोई सा भी पाउडर लोगे, अगर आपको मार्बल पाउडर नहीं मिलता है तो आप लोग चॉक पाउडर या पुट्टी पाउडर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मार्बल पाउडर जो जहां पर हमारे नहीं, मार्बल पाउडर पेंट शॉप पर नहीं मिलेगा। मार्बल पाउडर जहां से हम मार्बल वगैरह खरीदते हैं ना, मार्बल्स की कटिंग होती है, वहां से मिलता है। या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, बट ऑनलाइन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपकी लोकल मार्केट में मिलता है तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, अगर इसके साथ में करूं तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है। एक और उसका मैं पेस्ट आपको दिखा देती हूँ, ये लगा के एक और पर टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये मैं उसके, आपने अगर साइड पर बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप इसको पूरे को कवर करोगे, आपने ये साइड्स पर गुड को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना कि मैं बॉर्डर लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा है साइड्स पर। आप लोगों ने पूरे को कवर करना है। थोड़ा सा कम रह गया मेरा ये, एक और मैंने कहा मैं आप लोगों को सॉरी टेक्सचर दिखा दूं। ये मैं दोबारा से एक बार मिक्स कर रही हूँ, अगर किसी का रह गया है, एक मिनट में थोड़ा सा साइड। मिक्सिंग कैसे करनी है अभी एक बार और देख लीजिए आप लोग। अच्छा आयुषी जी, पता नहीं हमारे यहाँ नहीं मिलता आयुषी जी, मैंने सोचा शायद कहीं भी नहीं मिलता है अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर लीजिए। हो सकता है जैसे आयुषी जी कह रहे हैं तो। एक और हम बनाएंगे। हमारी जितनी भी अभी तक की फ्री वर्कशॉप्स हैं, सभी के ट्यूटोरियल आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बनानी स्टार्ट की हैं जो सिर्फ यूट्यूब के लिए ही होंगी। वो थोड़े से जैसे हमारे DIYs का मेरा ज्यादा ध्यान है, क्योंकि यहाँ क्लासेस में हम प्रॉपर जो वर्क है वो करते हैं ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा DIYs का चाहती थी। तो मैंने
अभी पीछे 2 डाली हैं वीडियोस, वो सिर्फ यूट्यूब पर ही होंगी, आप देख सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है, लम्प्स नहीं रहने चाहिए जब आपने इसको ये देखिए अगेन हमारा पेस्ट ठीक है ना। हाँ जी, बॉर्डर लगाने के बाद भी कर सकते हो। मैंने एक्चुअली पहले सोचा नहीं था, ये मेरा बाद में हुआ मेरा मन की क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रेमवर्क के साथ ज्यादा अच्छा लगता है काम, तो मैं तकरीबन अपना जो भी बनाती हूँ तकरीबन उन पर मेरा फ्रेमवर्क होता है। तो मैंने फिर ये देखे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थोड़ा सा ये है कि फ्रेमवर्क करने के बाद ना आपको थोड़ा सा ये लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि फ्रेम के ऊपर ना लगे, ठीक है। इसको करने के बाद अगर हम फ्रेम लगाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा इजीली लग जाएगा। बाकी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो आप। ठीक है, अब एक ये और रेडी हो गया। अब एक और आपको मैं टेक्सचर बता दूं, सेकेंड वाला कोई। इसके अंदर जो टेक्सचर है अब मैं वो बनाने लगी। पहले व्हाइट फ्लावर्स वाला हमने किया है, अब इसके अंदर जो टेक्सचर है वो कर रही हूँ। इसमें क्या किया हुआ है, जस्ट इसको क्लीन कर लेना आपने स्पैचुला को ना। आपने क्या करना है, जस्ट हमने इसमें इस तरह से जरूरी नहीं है कि पूरी लाइन ही करनी है आपने, जस्ट इस तरह से आपने बीच बीच में बहुत लाइट हैंड के साथ कर रही हूं मैं ये, बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ हमारे फ्लावर्स आ जाएंगे बट हम थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि हम फ्लावर को कहां पर लगाएंगे। हाँ जी, मैं अभी थर्ड वाले पे आप लोगों को फ्रेम का बता देती हूँ। ये 2 पर आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। थर्ड पर मैं आपको अभी फ्रेम का बता देती हूँ कि फ्रेम किस तरह से आप लगाओगे। थोड़ा सा यहाँ सेंटर से जो हमारा टेक्सचर है वो नजर आएगा, थोड़ा सा हम सेंटर में भी कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ नीचे फ्लावर्स के पास है, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें मैं स्पैचुला को इस तरह से स्टैंडिंग उसमें यूज कर रही हूँ, ठीक है। पहले हमने ऐसे यूज किया था स्लीपिंग उसमें, अब मैं इसको स्टैंड करके, लेकिन इस तरह से 90 डिग्री मत चलाना, सारा क्ले जो है वो हमारा नीचे बेस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। बस आप कहीं कहीं पर थोड़ा सा कर देना, क्योंकि अभी हमें हमारा एग्जैक्ट हमने ड्रॉ नहीं किया है अभी। मैं कल इसकी ड्राइंग भी करके रखूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो कुछ ड्राइंग इसमें है नहीं है। जब आप कलर करोगे ना ये टेक्सचर के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि इस टेक्सचर का मीनिंग क्या है ना। चलिए इस तरह से बस हमने थोड़ी थोड़ी लाइनिंग कर दी है मैंने। अभी स्नेहल जी हमने जस्ट बोर्ड लिया है और उसके ऊपर मार्बल पाउडर और फेविकॉल के साथ हमने बेस दिया है, ठीक है। चलिए अभी मैं थर्ड पर आपको फ्रेमिंग का थोड़ा सा बता दूं, अभी मुझे फ्रेम कट भी करना है। एक मिनट, ये देखिए जैसे ये मेरा मधु जी मैं मोहाली से हूँ पंजाब। जैसे ये मेरा बेस है, इसके ऊपर मुझे ये मेरे पास 3 फीट के इस तरह के पैनल्स पड़े हुए हैं, मार्जिन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इसको मैं जब पहले मैंने मैं तो खुद ही घर पर ही कटिंग कर लेती हूँ, मेरे पास जिक्सॉ मशीन है एक्चुअली।
क्योंकि वर्क मेरा चलता रहता है तो बार बार बाहर से करवाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसकी कटिंग जो है करूंगी इसकी लेंथ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से भी दोनों साइड से टेढ़ा कट करके उसके बाद इसको स्टिक कैसे करना है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। कटिंग आप बाहर से करवा लेना, ठीक है। इसके लिए हम जो यहाँ पर मेरे पास है ये फेविकॉल एसआर, एक मिनट में दिखा देती हूँ। जो हमारा फेविकॉल एमआर है ना वो हम क्राफ्ट वर्क में यूज करते हैं। ये जो फेविकॉल एसएच है ये हम वुड में यूज करते हैं कारपेंटर्स, ठीक है। तो इसलिए आप इस जब भी फ्रेम को लगाओ तो आप एसआर ही यूज करना, क्योंकि इसकी जो स्टिकीनेस है ना और इलास्टिसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी एसआर की है। तो जब भी ऐसा कोई वुड को स्टिक करने का काम करते हो तो उसमें आप हमेशा फेविकॉल एसएच यूज करना, एमआर नहीं, ठीक है। तो फेविकॉल एसएच को हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे, यहां पर जहां पर मुझे स्टिक करना है दोनों तरफ मैं लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी, ठीक है। अब क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी बहुत पतला है, जैसे आज तक तो मेरे क्या थे कि ये पैनल्स ये जो थी ये जो मेरे हैवी वर्क्स होते हैं जैसे आप बुद्धा वगैरह देख रहे हो उसमें 12 mm का बोर्ड है और ऊपर से हम जब ये लगाते हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फेविकॉल लगा के यहाँ मैं ये हेडलेस, इनको बोलते हैं हेडलेस नेल्स हैं ये 20 नंबर है, 20 नंबर हेडलेस नेल्स, ठीक है। तो सीधा मैं इसको क्या करती हूँ कि फेविकॉल लगाया दोनों पर, इसको रखा और यहां से मैं हैमर के साथ इसको ज्वाइन कर देती हूँ दोनों को। बट अब क्योंकि ये बहुत पतला है तो मेरा ये कील जो है वो बाहर निकल सकता है, तो मैं इसको किस तरह से ज्वाइन करूंगी, इसको मैं ज्वाइन करूंगी कि यहाँ फेविकॉल और यहाँ लगा करके इसके ऊपर मैं रख के इसको हल्का सा मैं हैमर के साथ, आप देखो कभी प्लाई को जब किसी बोर्ड पर स्टिक करते हैं ना तो इसको पूरा नहीं हमने करना, थोड़ा थोड़ा बाहर ही रहने देना है बस। इसलिए हम इस कील को इसमें लगाएंगे ताकि ये इसके साथ स्टिक हो जाए। जब ये सूख जाए तो मैं इस कील को बाहर निकाल दूंगी तो ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी फेविकॉल एसएच, यहाँ पर भी इसको हम ऊपर से रखेंगे और हैमर के साथ बैक साइड से कर देना। अगर यहाँ हम चाहते हैं ना कि हमारा वर्क खराब ना हो, बैक साइड से मैं कील जो है यहाँ से लगा दूंगी, बट पूरी कील नहीं उसमें लगाऊंगी, मैं तो कील को बाहर ही रहने दूंगी। जब मुझे लगेगा कि मेरी फेविकॉल ड्राई हो गई है और इसके साथ स्टिक हो गई है तो मैं उसको उसमें से ये कील नेल्स जो है ये निकाल दूंगी। गुड आफ्टरनून सरिता जी, कोई बात नहीं सरिता जी, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया, ये इस तरह से लगाना है। और इसकी जो फिलिंग है वो भी मैं आपको एक मिनट बता दूं, एक मिनट। अब आगे से आप फ्रेमिंग भी खुद ही करना, क्योंकि फ्रेमिंग हम बाहर से करवाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है ना। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लास है तो आधा बताएंगे आधा नहीं। ये देखो अब अगर मैं इसको यहाँ पर स्टिक करूंगी तो यहाँ से मेरा ये ज्वाइंट नजर आएगा, है ना। तो इस ज्वाइंट को कि ये ऊपर लगा हुआ नजर ना आए, ये इस तरह से ही लगे कि इसी वुड से ही ये साथ ज्वाइंट है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, आप इसे चॉक पाउडर और व्हाइट पेंट को मिक्स करके भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये वुड फिलर आता है, ये बर्जर है का है वुड फिलर, ठीक है। तो मैं इसको लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको वुड फिलर के साथ इसको कवर कर दूंगी, जिससे ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक ही वुड है, ये जो बीच का ज्वाइंट है ये नजर नहीं आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बीच का ज्वाइंट जो है वो नजर नहीं आएगा जब आप इसको इसके साथ स्टिक करोगे तो ये एक ही वुड का एक ही चीज नजर आएगी। नहीं तो अभी क्या नजर आ रहा है, ये दो चीजें दो अलग अलग नजर आ रही है ना। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि मेरा तो मैं काम करती हूँ तो मेरा ये यूज होता रहता है, तो आप लोग रूटीन में नहीं जो यूज करते
आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा चॉक पाउडर है उसमें आप कोई भी हल्का छोटा व्हाइट पेंट की छोटी वो ले लेना। हाँ जी हाँ जी, ये है बर्जर का है, ये वुड फिलर बोलते हैं इसको, वुड कीपर फिलोडेनेट वुड फिलर बोल देना, बर्जर का है, या किसी और कंपनी का भी यूज कर लेना, मैं यही यूज करती हूँ। ठीक है। और क्या बताने लगी थी, हाँ, आप चॉक पाउडर में व्हाइट पेंट को थोड़ा सा व्हाइट पेंट के साथ उसको मिक्स कर लेना, और उसकी भी आप यहाँ पर फिलिंग जो है, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आप फिलिंग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डिफिकल्टी, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हो और बाद में भी। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। एक सरिता जी, मैंने ये 15x15 का लिया है। ठीक है, इसके कुछ ये मेरा चारों तरफ बॉर्डर भी आ जाएगा, बाकी बीच में वर्क होगा। आप लोग छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहते हो, आप इसमें साइज छोटे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा साइज बनाना आपने। ठीक है, तो ये वॉल पर लगाने के लिए आप थोड़े छोटे साइज में भी 3 का सेट जैसे थोड़ा छोटा साइज में भी आप कर सकते हो। तो लेना, बस आप ये करना कि लेना स्क्वायर, चाहे 10x10 ले रहे हो, 8x8 ले रहे हो, 6x6 ले रहे हो, वही हमारे फ्लावर्स और लीव्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। अगर हमारा बोर्ड बड़ा है तो हमारे फ्लावर्स और लीव्स जो है वो बड़े होते जाएंगे। बाकी हम अपने बोर्ड के हिसाब से देखेंगे, अगर हमें लगा कि उस हिसाब से थोड़े फ्लावर्स कम है तो फ्लावर्स हम ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लाई का इन बता देती हूँ मुझे, इन सेंटीमीटर्स में बता दूं, 38 सेंटीमीटर्स है ये, 38 सेंटीमीटर्स। मेरा वैसे ये थोड़ा सा 15 से बड़ा है, क्योंकि मेरा प्लाई ही एक्चुअली उतना मेरे पास जो पड़ा था मैंने पूरा ही ले लिया, मैंने 40 सेंटीमीटर्स लिया है। ठीक है, अब आप कन्वर्टर से गूगल पर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 15 इंचेस या 38 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आज हमारा इतना, अभी ये ड्राई होगा। थिकनेस मैंने 6 mm लिया है मधु जी, मैंने 6 mm का प्लाईवुड लिया है। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो हमारी पेड क्लासेस हैं, वो 18 मई तक, उसका जो 50% डिस्काउंट है वो 18 मई तक है। और मैं एक बार फेसबुक पर भी और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर भी विद न्यू रेट्स, जो भी अभी आपका डिस्काउंटेड रेट है उसके साथ मैं पिक्स दोबारा से एक बार शेयर कर दूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है किसी की? नहीं तो हम लोग सेशन को क्लोज करें। कल हम फर्स्ट फ्लावर स्टार्ट करेंगे, कोई भी तीनों में से देख लेंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 2 दिन में उसका हमारा जो क्ले वर्क है वो हो जाए, उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड। कल मैं एक को रेडी करके रखूंगी, ताकि एक के ऊपर मैं ये बॉर्डर वगैरह लगा के आप देख भी लेना, है ना, तो एक रेडी करके रखूंगी मैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो हम लोग सेशन को क्लोज करें। आज के सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हो, या जब आप वर्क करोगे तब भी आप जानना चाहोगे तो तब भी कर सकते हो आप क्वेश्चन। अभी किसी का कोई रह गया हो क्वेश्चन तो सॉरी, मैं बाद में देख लूंगी, रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को ना। और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही शेयर किया है, इतना तो बनता है। आप 50 लोग यहाँ पर हो और शेयर से सिर्फ 2 ही। मधु जी, फ्लावर्स के लिए मैं पेपर बेशे क्ले यूज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हार्ट्स एंड लाइक्स। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। प्लीज शेयर कीजिए सभी लोग, तभी देखो काम भी करने का मजा आता है ना, अच्छा लगता है जब आप लोग पसंद करते हो और जब आप लोग वर्क को शेयर करते हो। हाँ जी प्रीति जी, मैं आफ्टर द क्लास मैं ग्रुप का लिंक ऊपर, इसी क्लास के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें, या फिर वैसे स्पेशली उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है, आज के वर्क की पिक्स मधु जी शो करूं? मैंने फेसबुक में वैसे शेयर की हुई हैं,
जो हमने बनानी है ना, एक तो हमने ये फ्लावर्स बनाने हैं, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो 3 हम लोग बनाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि एक में ही तीनों को कर दें, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, तीनों अलग अलग ही रखते हैं, वॉल के ऊपर भी लगे हुए अच्छे लगेंगे, है ना। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए फिर सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम 3:30 पर ही, यहीं पर ही क्राफ्ट कॉटेज के ग्रुप में ही। स्पेशल जो लिंक है उसकी जरूरत नहीं होती, आप ग्रुप में आ जाइए और ऑनलाइन आपको हम लोग मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच विधु जी, थैंक यू सो मच। बाकी भी प्लीज सभी लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि आप लोगों के साथ और लोग भी इसका फायदा उठा सके। जो भी नॉलेज हम यहाँ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सबको मिले। कल का टाइम भी यही होगा 3:30 का वर्षा जी। मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट इसी टाइम पर ही होती हैं, 3:30 पर। आप लोग बाद में भी देख सकते हो आराम से, बट ज्वाइन करते हो तो अच्छा लगता है जब सभी लोग आ जाते हैं ना। चलिए सेशन को फिर क्लोज करते हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन जिन्होंने भी, जो भी हमारे न्यू ज्वाइनर्स हैं, मोस्ट वेलकम टू द ग्रुप। और मेरी पूरी कोशिश होगी जिन्होंने भी जिस उम्मीद के साथ ग्रुप को ज्वाइन किया है, वो आप लोगों की उम्मीदों पर मैं पूरी पूरी उतर सकूं। आप लोग रितु जी, आप कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर लिए, कोई भी, इवन आप कोल्ड पोर्सलेन भी यूज कर सकते हो। आप एमसी मोल्डेड यूज कर लीजिए, आप ये यूज कर लीजिए। आप चाहो तो आप पुट्टी डो वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट जो हमारी पेपर मशीन है ना, उसको हैंडलिंग करनी इजी है। जब आप लीव्स को उठा करके लगा रहे हो या कुछ, वो सबके लिए उसके साथ वर्क करना इजी हो जाता है। क्योंकि जो मार्बल पाउडर वगैरह की क्ले है, उसके साथ वो सबको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा उसके साथ। हम एक मार्बल पाउडर की क्ले के साथ भी लेके आएंगे प्रोजेक्ट ना, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड प्लीज 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 शेयर द वीडियो। बाय, कल मिलते हैं 3:30 पे। बाय।